दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 33 करोड़ देवताओं पर भारी है डॉक्टर अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हजारों वर्षों से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवियां भारतवर्ष में निवास करती थी। फिर भी भारत को कभी मुगलों ने गुलाम बनाया तो कभी अंग्रेजों ने। ना जाने कितनी विदेशी भारत पर हमला करके भारत से सोना चांदी हीरे जोहरत लूट कर लेकर चले गए। ओबीसी एससी एसटी को ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र के तहत गुलाम बना करके उन्हें शूद्र घोषित कर दिया और शूद्रों की स्थिति ऐसी कर दी कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, ना ही शिक्षा का अधिकार था, ना मंदिर जाने का अधिकार था। उन्हें समानता और भाईचारे का कोई दर्जा नहीं दिया गया। फिर भी कोई भी देवी देवता उन्हें बचाने नहीं आया। लगभग शूद्र समाज 5000 वर्षों से गुलाम रहा, लेकिन एक भी देवी देवता बचाने नहीं आया और शूद्रों की स्थिति ऐसी बना दी गई। ओबीसी एससी एसटी की स्थिति ऐसी बना दी गई, उनके गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया और हजारों वर्षों तक यह प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। ओबीसी एससी एसटी के इस गुलामी के बंधन से किसने मुक्त करवाया? तो साथियों, वह थे परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संघर्ष करके अपने संविधान के माध्यम से अपनी कलम की ताकत से ओबीसी एससी एसटी और शूद्र समाज को आजाद करवाया। तो दोस्तों, बने रहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने कैसे संघर्ष किया था। उनकी कुछ अनसुनी बातें आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सी बातें आप जानते थे, कौन सी नहीं जानते थे। साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। दोस्तों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर मिस्टर जॉन गुंजर ने अपनी किताब में, जो उनकी किताब थी इनसाइड एशिया, उसे किताब में उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर के पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें सन 1938 में उनके पास टोटल 8000 किताबें थी। और जब बाबा साहब अंबेडकर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उस समय बाबा साहब अंबेडकर के पास टोटल 50,000 किताबें थी। यानी 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं बाबा साहब अंबेडकर, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर के पास 50,000 किताबें होती हैं। और उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर ने किताबों के लिए राजगिरी बनवाया था। तो ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है DOS यानी डॉक्टर ऑफ साइंस। इस परीक्षा को भारत के सिर्फ 2 लोग ही पास कर पाए थे। आज तक पहले थे बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे थे KR नारायण। यह बात जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही एससी से थे, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से थे। वही शेड्यूल्ड कास्ट जिसको ब्राह्मणों ने सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा और जब मौका मिला तो शेड्यूल्ड कास्ट ने इतिहास लिख दिया। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के पास 64 विषय, 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। दोस्तों, गांधी और मनुवादी दोनों लोग मिलकर के देश का नाम हिंदुस्तान रखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 17 दिनों तक उन लोगों से अकेले शेर की तरह लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 17 दिनों बाद देश का नाम भारत रखवाया था। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि ये मनुवादी आगे चल करके साजिश के तहत देश का नाम भारत को हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। इसलिए उन्होंने संविधान के पहले पेज पर ही उन्होंने लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का मतलब सिर्फ भारत है, ना कि हिंदुस्तान। इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों, तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र बाबा साहेब अंबेडकर ने लगवाया है, वरना गांधी तो तिरंगे के ऊपर चरखा लगवाने के लिए नंगा हो गए थे। दोस्तों, मनुवादी और सामंती लोग चाहते थे कि जो मजदूरी होती है वह 12 घंटे की हो और लोग 12 घंटे ड्यूटी करें, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए और लड़कर के उन्होंने 12 घंटे को काट करके 8 घंटे करवाया। इसीलिए लोग आज ड्यूटी 8 घंटे काम करते हैं। इसमें भी परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का बहुत योगदान है। दोस्तों, महार सत्याग्रह आप लोग जानते हैं कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग को कभी भी पानी पीने का, सार्वजनिक जगह पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसको बाबा साहब अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को यह अधिकार दिलवाया था। उन्होंने महार सत्याग्रह किया था। 21 वर्ष की उम्र तक बाबा साहब अंबेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में वापसी की। वह भी 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में वापसी की थी।
तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।